और गति में परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? या तो उसकी चाल बदल जाएगी या उसकी दिशा भी बदल सकती है। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो और ये इधर से उधर शटलकॉक में उसने मार के इधर दिया, तो अभी कहाँ जा रही थी? कॉक उधर जा रही थी। लेकिन जैसे आपने उधर से रैकेट से लगाया उसके ऊपर, यानी बल लगाया, तो उसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। हो सकता है स्पीड उतनी ही रही हो, बदल भी सकती है, बट मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बल क्या होता है। यानी बल खींचने में बल की जरूरत पड़ती है, धक्का देने में बल की जरूरत पड़ती है, और किसी भी वस्तु को उठाना है तो भी बल की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसलिए हमने कहा था कि बल जो है वो पुश भी है, पुल भी है और लिफ्ट भी है। यानी धक्का देना भी है, खींचना भी है और उठाना भी है। ठीक है। अब बल क्या का प्रभाव क्या हो सकते हैं बल के, उसको जानने से पहले आज हम वही बात करेंगे कि बल के क्या प्रभाव होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम देखना चाहते हैं कि बल वस्तु की गति की स्थिति क्या होती है, उसको हम पहले समझ लेंगे तो हमें यह सब बल की जो प्रभाव है वो समझ में आएगा। तो किसी वस्तु की गति की स्थिति हम कैसे समझ सकते हैं? तो वस्तु की गति की जो स्थिति है वो उसकी गति यानी चाल। जैसे मैं अभी, मेरी स्थिति कैसी है? आप देख रहे हैं मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन अब मैं चलने लगा हूँ। और कैसे चल रहा हूँ? तेज चल रहा हूँ या धीरे चल रहा हूँ? तो पहले ये धीरे चल रहे थे और जब हमने कहा कि अब ऐसे तो ये थोड़ा सा तेज हो गए। तो ऐसी गाड़ी भी चलती है, आप देखें। तो यानी किसी वस्तु की गति की जो स्थिति है वो उसकी चाल और उसकी दिशा। जैसे मैं अभी किधर जा रहा था? इधर गया था, और अब मैं क्या हो रहा? पीछे जा रहा हूँ। तो मेरी चाल कितनी है? तेज है कि धीरे है? मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, या मैं इधर से इधर मुड़ गया? जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो कई बार मोड़ आ जाता है, और वो सन्नी देओल का गाना भी है, मैं लेके चला गड्डी, वो फिर वो मोड़ आया, है ना। तो ये मोड़ यानी वस्तु की जो गति है वो तीन बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो उसकी चाल के ऊपर, दूसरा उसकी जो दिशा किधर जा रही है, कैसे जा रही है, धीरे जा रहा है कि स्लो जा रहा है, बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, धीमी है, तेज है। इन सब बातों से वस्तु की गति की स्थिति का हमें पता लगता है। ठीक है। अब विश्राम, आप कहोगे जो रेस्ट है उस समय चल रहा है, न मुड़ रहा है, न कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? तो क्या वो वस्तु की गति की स्थिति नहीं है? वो भी वस्तु की गति की स्थिति है। कैसे? कि अगर आप विरामावस्था में हैं, इसका मतलब आपकी गति की स्थिति में क्या है? कि आपकी चाल शून्य है, आपकी चाल शून्य है। तो हम जो वस्तु की गति की स्थिति जो है, विरामावस्था को जो हम कहते हैं, या विश्राम की स्थिति को भी हम क्या कह सकते हैं? कि उसकी शून्य चाल है, उस वस्तु की शून्य चाल, यानी चाल उसकी शून्य है। अब ये जो ऐसा कुछ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? यानी अगर किसी वस्तु की जो चाल है वो तेज कब होती है, या विरामावस्था से वो गतिमान कैसे हो जाता है, ये एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगा मैं। जैसे आप फुटबॉल है, अब फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, अब जब आप क्या करते हैं? उस पर बिल्कुल किक लगाते हैं, तो वो फुटबॉल क्या होता है? क्या वो विरामावस्था में रह पाता है? नहीं, वो चल पड़ता है, यानी वो गतिमान हो जाता है, यानी गति में आ जाता है वो। अब गति में आने का मतलब क्या है? कि उसकी जो चाल है या तो धीरे हो सकती है। अगर आपने धीरे से लगाया तो वो लुढ़कता है धीरे धीरे, और अगर आपने जोर से लगाया है तो क्या होता है? वो तेज चाल से भागता है, लुढ़कती है गेंद, और वो ऊपर से उठ की बात जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये सब किसने किया? ये बल ने किया। यानी बल का प्रभाव क्या है? कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु की गति के में अंतर आ, उसमें उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। और गति में परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? या तो उसकी चाल बदल जाएगी या उसकी दिशा भी बदल सकती है। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो और ये इधर से उधर शटलकॉक में उसने मार के इधर दिया, तो अभी कहाँ जा रही थी? कॉक उधर जा रही थी। लेकिन जैसे आपने उधर से रैकेट से लगाया उसके ऊपर, यानी बल लगाया, तो उसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। हो सकता है स्पीड उतनी ही रही हो,
बदल भी सकती है, बट दिशा तो बदल ही गई। तो यानी बल का जो प्रभाव है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो उसकी दिशा भी बदल सकता है और दूसरा उसकी गति में भी परिवर्तन ला सकता है, उसको तेज कर सकता है। आप जैसे देखिए गोलकीपर है, आप बहुत जोर से शॉट मारते हो लेकिन गोलकीपर उसको बल लगा के क्या कर देता है, रोक देता है। तो उसने क्या करा, उसकी गति में परिवर्तन कर दिया, यानी उसको जो गतिमान था उसको क्या कर दिया, विराम में ले आया। तो बल जो है ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बल का प्रभाव से हो रहा है। तो यानी अगर बल आप उसी दिशा में लगाएंगे जिधर चल रहा। अच्छा, आप साइकिल के वो टायर के साथ खेले होंगे ना बचपन में बहुत सारा, तो क्या करते हो आप, उसको हुक को या रिंग को आप क्या करते थे, स्टिक से ऐसे लगाते या हाथ से भी चला लेते थे आप। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बल लगा रहे हैं उसकी जो चाल है यानी स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है। तो यानी बल का प्रभाव क्या है कि गति को यानी उसकी चाल को तेज भी कर देता है। और ठीक उल्टी तरफ से अगर आ रहा है तो आप क्या करते हो, कई बार आपका दोस्त साइकिल चला के आ रहा होता है, करना नहीं है सिर्फ, लेकिन आपको रोकने के लिए क्या करते हो, यूं पकड़ने लग जाते हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि आपने बल की दिशा क्या रखी, उल्टी दिशा में रखा, उसकी गति की उल्टी दिशा में रखा, इससे उसका जो चाल है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी ये भी क्या है, बल का प्रभाव है। तो बल का प्रभाव क्या हो सकता है, सबसे पहला कि उसकी वस्तु की इस गति की स्थिति में परिवर्तन लाएगा, यानी उसकी चाल को बदल देगा, तेज कर सकता है या धीरे कर सकता है। तेज कब करेगा, जब गति की ही दिशा में जब आप बल लगाओगे तो तेज कर देगा। जैसे आप झूला झूलते हो तो मम्मी ने झूला झूला होगा, जब आप वापस जा रहे हो उस समय मम्मी जब धक्का दे देती थी तो आप और तेज हो जाते थे आगे जाके। लेकिन अगर अभी आप इधर आ ही रहे हो और मम्मी पहले धक्का दे दे तो क्या हो जाएगा, आप तेज हो जाएंगे या रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, तो रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि गति की दिशा में अगर आप बल लगा रहे हैं तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परिवर्तन होगा लेकिन बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर उल्टी दिशा में लगा दोगे तब भी परिवर्तन होगा, लेकिन इस बार चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जैसे आपने फुटबॉल ही खेल रहे हो, उधर से आपके जो टीम के वो है उसने बॉल फेंकी आपके पास, या विपक्षी दल की जो विपक्षी टीम के उससे बॉल आपके पास आ गई, तब आप किसको देना चाहते हो, उसी को थोड़ी देर वापस। तो आप क्या करते हो, इधर से किक लगा के अपने जो टीममेट है उसको आप भेज देते हो, यानी अपने ही टीम का जो खिलाड़ी है उसके पास भेज देते हो। तो आपने क्या किया, वो जो बॉल आ रही थी उस पर बल लगा के उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। तो यानी बल का प्रभाव क्या है, दिशा का परिवर्तन भी है, यानी गति की दिशा का परिवर्तन भी कर देता है वो। तो इसी तरह से जब भी आप क्रिकेट की गेंद अगर देखें आप तो थ्रो करते हो तो आप क्या करते हो, थ्रो कर देते हो। तो थ्रो में क्या हुआ, आपने पुल किया या पुश किया, तो आपने पुश किया और साथ में उसकी दिशा भी देख सकते हो, आप विराम से जो है आपने उसको गतिमान कर दिया। और जितना तेज से फेंकना है, बैट्समैन क्या करता है, इधर से बॉलर जब फेंकता है तो विकेट की तरफ जा रही है वो, लेकिन वो बैट से क्या कर देता है, वो कभी गली में, कभी स्क्वायर ड्राइव बोलते हो, कभी बहुत सारी चीज, तो उसको क्या करता है वो अब इस पे जैसे हमने बल लगाया तो ये देखिए बल क्या करता है, ये तो इसको इसकी गति की स्थिति को परिवर्तित तो करेगा ही करेगा, साथ में इसकी दिशा का भी परिवर्तन करेगा जब वो हमें टकराएगा। देखिए उसकी दिशा बदल गई, ये देखिए इसको आप अगर रबर को देखेंगे, इससे रबर से भी देख सकते हैं, ये देखिए इसकी भी बदल गई, उसकी भी बदल गई जब फोर्स लगा दो। इसी तरह से देखिए, ये देखिए जस्ट अगर हम इसको हिट करते हैं तो देखिए जा रही है ना, यहाँ से अगर मैंने थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा तेज़ भाग रही है, देखिए। और अगर इसको मैंने इधर किया और इससे ये टकराई तो देखिए दोनों का डायरेक्शन भी चेंज हो गई, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। तेज़ करेंगे तो तेज़ चला जाएगा, और तेज़ करेंगे और तेज़ भाग गया। इससे ये देखिए ये रुक गया था, स्लो हो गया था,
अगर इसको हम इसके यूँ करेंगे तो ये वापस आ गया। और अगर इसको थोड़ा और रखेंगे और देखेंगे तो जैसे आप टायर के साथ खेलते हैं, देखिए यहाँ से हल्का से इसको लगाते हैं, ये लगाया और देखिए क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है उसकी। इसको देखें तो ये देखिए स्लाइड होकर के चला गया। तो जिस तरह के अमाउंट का फोर्स लगेगा, जिस में परिमाण का फोर्स लगेगा, उसी हिसाब से ये आगे चला जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो देखिए कैसे चलेगा।